इसीलिए इस बिल का पास होना असंभव था, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तुष्टीकरण के वोट के लिए कहीं तक जा सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 24 घंटे के अंदर एक रेस लग गई और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई और अतीक अहमद के एहसान पर जो सांसद हो गया। चूंकि अतीक अहमद जब मिट्टी में मिला दिया गया तो अतीक अहमद के जो सपोर्टर, चूंकि अतीक अहमद ने कहा था कि इमरान प्रतापगढ़ी अपना बच्चा है, कि इसको राज्य लोकसभा क्यों नहीं भेजते। इसी को सरकार कह रही है कि दरअसल ये माफियाओं का अड्डा है, ये सरकारी संपत्ति आम लोगों की संपत्ति पर कब्जा करता है और फिर पॉलिटिकल पार्टी के माफियाओं को बेच देता है, वहां बिल्डिंग्स बनती हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? संसद के दोनों सदनों से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया। यह बिल दरअसल मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैसे 370 और सीएए को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती रही है, लेकिन 370 सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय में मोदी सरकार प्रचंड बहुमत में थी और चौंका दिया था सरकार ने। लेकिन जब वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद से में पेश किया गया, उस समय में मोदी सरकार अकेले दम पर बहुमत में नहीं थी। 370 सिर्फ कश्मीर के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ था, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामाख्या तक एक उन्मादी समुदाय के पूरे सेंटीमेंट से जोड़ दिया गया। तो इसीलिए इस बिल का पास होना असंभव था, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तुष्टीकरण के वोट के लिए कहीं तक जा सकते थे। इनके पलटने का इतिहास ऐसा था। इसीलिए कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम चरित्र हनन में लग गया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का। लेकिन सबसे चौंका गया राज्यसभा में बीजू जनता दल। इस पर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। लोकसभा से भी बड़ी ताकत के साथ यह बिल राज्यसभा से, ऊपरी सदन से पास हो गया। अब इस पर राष्ट्रपति का मोहर लगते ये कानून बन जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने चुनौती दी है कि वो नरेंद्र मोदी को चलने नहीं देंगे। ये बात अलग है कि संसद में अक्सर राहुल गांधी गंभीर चर्चा के दौरान सो जाते हैं। लोकसभा में जब इतना महत्वपूर्ण बिल पास हो रहा था, राहुल गांधी सदन से गायब थे, चर्चा में हिस्सा तक नहीं लिया। सोचिए। और उस राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के एक नेता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को चुनौती दे दी है। तो क्या मात्र 99 सांसद वाले राहुल इस देश की जनता को औकात बताएंगे? राहुल गांधी एक नए मिजाज में है। क्या कांग्रेस देश भर में दंगा करा करके, देश भर में अराजक स्थिति ला करके उन्माद की तैयारी में है? क्या इस देश के कानून ठेंगे पर रखे जाएंगे? अमित शाह ने संसद के अंदर एक कांग्रेसी सांसद को औकात बताते हुए कहा, जिसने कहा था कि हम मुसलमान इस कानून को नहीं मानेंगे, तो अमित शाह ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? इस देश का कानून है, संसद से पास कानून है, भारत सरकार का कानून है, मानोगे कैसे नहीं? ये बात दरअसल अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट को भी समझाई। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट ऐसे दिए जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद द्वारा पास कानून को नहीं रोक सकते। चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने भी इस बात को साफ साफ कहा कि कानून बनाना संसद की संप्रभुता है और हम उसे छीन नहीं सकते। 370 को जब चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तब भी जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने यही कहा था कि हम संसद द्वारा पास कानून को रौंद नहीं सकते यदि वो कानून मौलिक अधिकार के तोड़ने वाला नहीं हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 24 घंटे के अंदर एक रेस लग गई और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के सांसद, बिहार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जावेद ने याचिका दाखिल की है। और जो ही जावेद ने याचिका दाखिल की,
असदुद्दीन ओवैसी कूद गया। जयराम रमेश ने संसद में ही कहा था कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, और यह बात टेलीविजन चैनलों पर असदुद्दीन ओवैसी से भी उगलवाया गया। तब आपको राहुल गांधी की ये बात याद करनी चाहिए जो राहुल ने कुछ दिन पहले कहा था। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे, और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। आप सबका सुनिए तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे, और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। आप सबका ये आदमी कितना अराजक है, सोचिए। ये कह रहा है कि हम भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। ये बिल यदि इन्होंने बदमाशी की, ये बिल इन्होंने पास करवाया, हम इसे पास नहीं करवाने देंगे। किसके आधार पे कह रहा है? दरअसल आजकल आप देख रहे होंगे संसद में इसकी जरा सा है, इसकी याराना को आपको देखना चाहिए। संसद में जब राहुल गांधी आजकल जो जा रहे हैं, जरा देखिएगा इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो देखिए। आजकल नया याराना इसका है, नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी करने की धमकी देने वाला इमरान मसूद और प्रियंका गांधी के खास मित्र इमरान प्रताप गढ़ी। ये दायां और बायां जो है राहुल गांधी का, आजकल लोकसभा में यही दोनों दायां बायां है। एक समय में राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कौन कौन पता नहीं हुआ करते थे। ये आजकल ये दोनों ऐसे जमुरे, ऐसे लोग इसके राज्यसभा इसके साथ हैं। एक राज्यसभा में है, इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा से सांसद है, और इमरान मसूद उत्तर प्रदेश से ही, दोनों उत्तर प्रदेश का ही सांसद है। जिस यूपी को राहुल गांधी गरियाते थे, ये कहते हैं कि जब वायनाड से जीते थे तो यूपी को गरियाते थे कि यूपी के लोगों की सोच अच्छी नहीं है, यूपी के लोगों को की राजनीतिक समझ नहीं है, और वायनाड से सांसद हो गए थे। आजकल ये रायबरेली से सांसद है। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द पार्लियामेंट में कौन होता है, आप इस देखिए। एक राहुल के दायां जो है वो इमरान प्रताप गढ़ी है, वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का चेला, जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के महिमा मंडन में तुकबंदी में जो कविता लिखा करता था, और अतीक अहमद के एहसान पर जो सांसद हो गया। चूंकि अतीक अहमद जब मिट्टी में मिला दिया गया, तो अतीक अहमद के जो सपोर्टर, चूंकि अतीक अहमद ने कहा था कि इमरान प्रताप गढ़ी अपना बच्चा है, इसको लोकसभा क्यों नहीं भेजते, इसको संसद क्यों नहीं भेजते हो, विधायक बनाने की बात शायद कर रहा था, तो कांग्रेस ने इसको लोकसभा भेज दिया। क्योंकि ये एक बेहतरीन ऑरेटर है, तुकबंदी करता है, और राहुल गांधी को बोलने की शक्ति नहीं है। राहुल गांधी सदन में नहीं बोलते। राहुल गांधी की जगह पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को बोटी बोटी की धमकी देने वाला इमरान प्रताप गढ़ी, फ्रेम को बार बार देखिए, तब समझिए कि क्या है। और बृहस्पतिवार को राज्यसभा, बुधवार को लोकसभा से और बृहस्पतिवार को राज्यसभा से बिल पास हुआ। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से जो सबसे ज्यादा बोला वो इमरान मसूद था, बोटी बोटी वाला, और राज्यसभा में जो सबसे ज्यादा बोला वो बरबोला इमरान मसूद था। यह बुध और बृहस्पतिवार की सदन की कार्रवाई है। और उसके बाद जब यह बिल पास हुआ, और बिल पास के दौरान देखा गया कि राहुल गांधी सो रहे थे जो भी समय सदन के अंदर थे, और उसके बाद सड़क पे उन्माद मचा। सड़क पे, जुम्मा का दिन था, शुक्रवार का दिन था, तो कई जगह पे प्रोटेस्ट करने निकले। वैसे उत्तर प्रदेश में जो लोग प्रोटेस्ट करने निकले उसका इलाज कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संसद से सड़क तक और सुप्रीम कोर्ट तक उन्माद की तैयारी कर ली। अब जरा इस बात को देखिए। तो राहुल गांधी ने यूं ही नहीं कहा है कि सरकार भले नरेंद्र मोदी की है, चलाएंगे हम, ये कोई बदमाशी करेंगे, कोई बिल पास करेंगे, हम इस पास नहीं होने देंगे। तो क्या ये धमकी जो राहुल गांधी दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? राहुल गांधी जो ये धमकी दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देख लीजिए। ये बिल पास होते ही उत्तर प्रदेश में योगी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब योगी के डंडे से ये लोग ठीक रहते हैं। यूपी में अवैध संपत्तियों पर एक्शन शुरू हो गया है।
वक्फ के जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वक्फ की जो अवैध संपत्ति है, जो अवैध कब्जा है, उस कब्जे से मुक्त कराया जाए। यूपी के सभी जिलों में चलेगा अभियान और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। ये सब चीजें हुई यहां पर और लोग बता रहे हैं कि कैसे वक्फ की अवैध संपत्तियां हैं। वक्फ के अधिकारी चोर, सब चोर मिलकर लूट रहे वक्फ। मैं कह रहा हूं अंजना जी, ईमानदारी पे आ जाइए। तो अभी तक तो आप भी चेयरमैन थे। मैं बोल रहा हूं, मैं थे नहीं, मैं हूं। आपने भी किया क्या ये सब काम? मैं थे नहीं हूं अभी। मैं कह रहा हूं देश की आजादी से लेके आज तक जितने भी वक्फ बोर्ड है, सब की सीबीआई जांच करा दीजिए। मेरे भी कार्यकाल की सीबीआई जांच करा दीजिए। जिन्होंने गरीबों का हक मारा, एक सेकंड, जिन्होंने चोरी की, 5 स्टार पर लौटिए तो होटल मैरियट, ये देखिए होटल मैरियट, ये है, इसमें फ्रॉड किया। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के बड़े चहीते हैं, गुलाम दस्तगीर साहब। ये थी मस्जिद सुल्ताना बाग, इसकी वक्फ संख्या 1350 फसली। ये क्या करते हैं, इस संपत्ति को ये मुसलमान चिल्लाते, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये कैसे बन गया मैरिट? यहाँ वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ नहीं लगेगा। किसका बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा, सबसे अच्छी बात है ये, सुनिए सुनिए, थामिए। सबसे अच्छी बात क्या है, ये कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम इसके खिलाफ हैं। मुस्लिमों को जानबूझकर दबाने के लिए, उनसे जमीन छीनने के लिए ये किया जा रहा है। इसका जवाब देखिए अंजना जी, वक्फ बोर्ड से जितने लोग केसेस लड़ रहे हैं उनमें 10,000 से ज्यादा तो तकरीबन मुस्लिम्स हैं। और दूसरे मेरे ना चंद सवाल हैं। पिछले 70-75 सालों में 54 से लेके और अब तक मुझे अब इस बात को आप समझ जाइए कि वक्फ के खिलाफ वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष है शादाब शम्स, वही कह रहा है कि उत्तराखंड का जो अध्यक्ष है कि वक्फ बोर्ड में चोरियां होती है, लुटेरा हैं। और इसी को सरकार कह रही है कि दरअसल ये माफियाओं का अड्डा है। ये सरकारी संपत्ति, आम लोगों की संपत्ति पर कब्जा करता है और फिर पॉलिटिकल पार्टी के माफियाओं को बेच देता है। वहां बिल्डिंग्स बनती हैं वहां पर और उसके बाद पैसा कमाया जाता है। पूरे देश को कंगाल करने की साजिश है ये वक्फ बोर्ड। और इसी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इतनी बड़ी योजना लाई। दरअसल ये माफियाओं से चलने वाली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ऐसा खेल खेल रही है। अब जरा समझिए, तो क्या संसद द्वारा पास कानून जो है, संसद के द्वारा जो पास कानून है, उस कानून को कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इसका फायदा क्या होगा? कुछ कोर्ट फिक्सर्स वकील हैं, उनकी कमाई होगी क्योंकि वक्फ के पास बहुत पैसा है। वक्फ के पास इतने पैसे हैं कि वक्फ के इस पैसे से ये याचिका जो कांग्रेस पार्टी का सांसद ने दाखिल किया है, ये कोर्ट फिक्सरों को इस पैसे से, ये सांसद कांग्रेस पार्टी के पैसे से नहीं जाएगा। ये कोर्ट का के वकील की फी, ये कोर्ट के वकीलों की फी वक्फ के पैसे से जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी उसका दोहन करेगी। असदुद्दीन ओवैसी अपनी संपत्ति बचाने के लिए वक्फ से पैसे खींचेगा और वक्फ का जो पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर्स के पास जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कोटे के लॉयर के पास जाएंगे। यही असली खेल है और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पेंडिंग रखने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि बोरियों में पैसे आते हैं। जज शर्मा के यहां, यशवंत वर्मा के यहां देखा गया, यशवंत वर्मा के यहां जो बोरियों में पैसे थे, वो बोरियों के पैसे कहां से आते हैं? वो बोरियों के पैसे किसी न किसी वकील के माध्यम से तो आए होंगे। कैसे आए होंगे वो? तो ये दिखाता है कि इस देश में कानून को ठेंगा दिखाने की कैसी साजिश रची गई है। इस देश में संविधान और संसद को औकात बताने की साजिश है। ये संसद द्वारा पास कानून है, ये देश के राष्ट्रपति का मुहर लग जाएगा इस पर। और संसद द्वारा पास कानून को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इसको नहीं रोक सकते। ये संसद की संप्रभुता है, हम इसको नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है हम नहीं रोक सकते हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा। मामला कुछ दिन टलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को भी फायदा होगा, कुछ बड़े वकीलों को फायदा होगा, वक्त का पैसा आएगा और उनसे मौज करेंगे और आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाएगा। तो दरअसल इसी खेल को समझिए। ये बिल पास हो गया, ये बिल पास हो गया, इसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे 370 पास हुआ, उसको कोई रोक नहीं पाया, सीए को कोई रोक नहीं पाया, लेकिन उससे कई सारे दर्जनों वकील थे 370 में, कपिल सिब्बल सिंघवी समेत दर्जनों वकील थे जिन्होंने मोटी कमाई की। इस मामले में भी मोटी कमाई करेंगे। वक्फ का जो लूटा हुआ पैसा है वो कांग्रेस और असदुद्दीन, कांग्रेस पार्टी के सांसद असदुद्दीन
ओवैसी और दर्जनों ऐसी याचिका आएंगी जिससे वक्त के पैसे से उनको, उन वकीलों को मोटी कमाई लाखों लाख में दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में मगन रहेगा। यही इस देश की व्यवस्था है। असदुद्दीन ओवैसी के पास जो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, जो बताया जाता है कि वक्फ के अवैध कब्जे हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा इससे। कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं जाएगा। कोई जावेद नामक सांसद के बाबूजी के घर से पैसा नहीं जाएगा। ये सो कॉल्ड वक्फ का पैसा होगा जो इनके बिल में जाएगा और इसका कुछ होना जोना जाना नहीं है। बस यही होगा कि कुछ दिन ये लेट कर देंगे। लेकिन ये मोदी और शाह की टीम है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी और 370 पर को जमीदोज कर दिया गया था। 370 पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उससे पहले कश्मीर में सब कुछ खत्म हो चुका हुआ था। 370 नाम का नामो निशान हट गया था। वैसे ही वक्त का होगा। योगी ने हंटर उठा लिया है। जिस राज्य के मुख्यमंत्रियों के अंदर गट्स होगा वो तत्काल काम कर लेगा। बस इससे इतना ही फायदा होगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ उन्माद फैलाएगी, सड़क पे कुछ दंगे फसाद करवा लेंगे। उस दंगे फसाद से स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी। कुछ उनके कोटे के बड़े बड़े वकीलों की कमाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों का भी स्वार्थ सिद्धि हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि संसद द्वारा पास इस तरह के कानूनों को, ये संप्रभुता है संसद की, हम इसको नहीं रोक सकते, ऐसी याचिका स्वीकार करने के मायने क्या है। अब देखना दिलचस्प भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जिनको नैतिक रूप से बहुत मजबूत मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, वो इस याचिका को हवा देते हैं, कुछ वकीलों को कमाई करने का मौका देते हैं, या फिर इस पर एक जोरदार प्रहार करते हुए कोई जजमेंट देते हैं। ये कानून संसद से पास है और अमित शाह ने जोर देकर के कहा है कि संसद से पास कानून है, ये भारत सरकार का कानून है। कैसे नहीं मानोगे? तो ये बात सिर्फ दो चार किसी चिरकुट टाइप लोगों के लिए नहीं कहा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के वकीलों को, इस तरह की उल जुलूल याचिकाओं को हवा देती है, तो फिर यशवंत वर्मा जैसे जजों के घर मिले पैसे पर सवाल तो उठेंगे, साख पर सवाल तो उठेंगे। आखिर संसद का पास कानून है, बहुत मजबूती के साथ पास कानून है, उसके कोई मायने तो है ना। अब पॉलिटिकल पार्टियों को थोक में वोट दिखता है, पॉलिटिकल पार्टियों को इस दंगे में मजा दिखता है। अब ये जमूरे टाइप लोग यदि सड़क पे नहीं उतरेंगे, उत्पात नहीं मचाएंगे, इनकी स्वार्थ सिद्धि कैसे होगी? इसीलिए जुमे के दिन सड़क पे उतारा गया, उन्माद फैलाया गया, ये भ्रम फैलाया गया, ये झूठ फैलाया गया, ताकि इनकी स्वार्थ सिद्धि हो सके। दरअसल संसद में इस वक्त कानून है देश के ऊपर कांग्रेस के पाप को, देश के ऊपर कांग्रेस का अत्याचार को जग जाहिर कर दिया है। इसे जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। बार बार अमित शाह एंड टीम ने कांग्रेस के इस देश के ऊपर किए गए पाप का खुलासा किया। ये बेचैनी उसी को लेकर के है, लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया उसे सत्ता से कोई मतलब नहीं है, उसे मुस्लिम लीग बनना है और इस भारत को एक बार और खंडित करना है। इसीलिए वो इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा राहुल गांधी को कोई दूसरा नजर नहीं आता है। ये कांग्रेस पार्टी का गिरता हुआ स्तर दिखाई देता है, जो देश को समझना बूझना चाहिए।